अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं तिक्का कढ़ाई या तिक्का बोटी बनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि आप मेरी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ को मिस ना कर सकें। चलें तो फिर वक्त ज़ाया किए बिना हम इसे स्टार्ट करते हैं। तिक्का कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो मटन का गोल गोश्त ले लिया है और इसको तिक्का बोटी के साइज़ में कटिंग करवा लिया है। अब मैं इसको मैरिनेट करने के लिए 5 टेबल स्पून दही को इसमें शामिल कर दूंगी। दही डालने के बाद इसमें मैं 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला डाल दूंगी। तिक्का मसाला में वो तमाम स्पाइसेस मौजूद होते हैं जैसे ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, नमक, रेड चिली पाउडर, सूंठ वगैरह इसमें मौजूद होता है। इजाफी तौर पर मैं इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाले का मज़ीद डाल दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून सूंठ का भी डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर अदरक को भी ले सकते हैं। इन तमाम स्पाइसेस को मैं इस गोश्त में अच्छी तरह से फैला दूंगी। फिर इसे किसी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त को मैंने दही और स्पाइसेस लगाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर और आधी कटी लहसुन के साथ प्यूरी तैयार कर लूँगी। मेरे पास बड़ी कलियों वाली लहसुन है इसलिए मैं सिर्फ इसकी एक कली ही यूज़ करूँगी। अब मैं इसकी प्यूरी तैयार करके अपने पास रख लूँगी। एक कढ़ाई में अब हम हाफ कप घी का लेंगे और इसमें टमाटर और लहसुन की प्यूरी को जो मैंने तैयार करके पहले से रखी हुई थी वो इसमें डाल देंगे। अब टमाटर और लहसुन को घी में फ्राई करेंगे। थोड़ी देर घी में फ्राई करने के बाद इसमें मैं अब वो मैरिनेट किया हुआ तिक्का बोटी का गोश्त भी शामिल कर दूंगी और इसे भी इसके साथ ही थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर दही वाले मसाले में इस गोश्त को फ्राई करने के बाद मैं इसमें 1 कप पानी का शामिल कर दूंगी और इसे कवर करके नरम होने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी। इसे हम नरम होने तक पकाएंगे। जैसे ही गोश्त नरम हो जाएगा और इसका पानी भी ख़त्म हो जाएगा फिर हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब तिक्का बोटी अपना घी रिलीज़ कर चुका है। जैसे ही ये घी रिलीज़ करेगा तो फिर हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी कटिंग की हुई ग्रीन चिलीज़ और साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरे का शामिल कर देंगे। अब इन काली मिर्च, ज़ीरा और ग्रीन चिली को इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा तिक्का कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। लीजिए, हमारा बहुत ही डिलीशियस तिक्का कढ़ाई तैयार है। अब आप इसे चाहें तो नान या रोटी किसी भी तरह से खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। जब आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप अपनी फैमिली की फरमाइश पर इसे बार बार बनाएंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि आपको ऐसी मज़े की डिशेस आसानी सीखने को मिल सकें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।